हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एक नई अनोखी दुनिया गैजेट दुनिया में। इस दुनिया में मैं आपको सभी गैजेट से रूबरू कराऊंगा। तो आज हमारा मेन टॉपिक है कि OnePlus Nord CE2 Lite का रिव्यू करना है। तो मैं इस रिव्यू में उसके सॉफ्टवेयर, कैमरा, फिंगरप्रिंट डिस्प्ले और कौन सा iOS है, कौन से वर्जन में आ रहा है, मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। बस आप लास्ट तक वीडियो देखिए और लास्ट में मैं इस फ़ोन का रिव्यू दूंगा कि 10 में मुझे कितने स्टार दिए और बताऊँगा कौन सा फ़ोन आपको इस कीमत तक प्रीफर करना चाहिए। तो चलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। OnePlus को शुरुआत से ही काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलने लगी जब इसने एग्रेसिव प्राइस पर पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च करके मार्केट को हिला दिया। धीरे धीरे अपनी फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन की प्रीमियम फ्लैगशिप पर शिफ्ट हो गई। फैन बेस को खुश रखने के लिए OnePlus ने कुछ साल पहले नोट सीरीज को लॉन्च किया, जिसके जरिए इसने इस बार फिर मिड रेंज को सेगमेंट को टारगेट करते हुए इसमें बहुत ज़्यादा सफल रही। अब सबसे पहले आए OnePlus Nord ने 30,000 रुपये के नीचे के सेगमेंट की उम्मीदें बढ़ा दी थी। फैंस नॉर्ड फ़ोन के 20,000 रुपये तक के सेगमेंट में आने की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे और अब 2022 में आखिरकार नॉर्ड 20,000 रुपये में सेगमेंट लॉन्च कर दिया है। OnePlus Nord CE2 Lite 5G अब से सबसे अफोर्डेबल OnePlus फ़ोन है जो 19,999 रुपये से शुरू होता है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह Nord CE2 का लाइट वर्जन है, कुछ मामलों में उससे बेहतर भी है और Nord CE2 Lite 5G वो हमको 20,000 रुपये की कीमत तक में। अगर हम OnePlus Nord CE2 Lite 5G की डिज़ाइन की बात करें तो ब्लू टाइड कलर OnePlus Nord CE2 Lite 5G को एक नॉर्ड फ़ोन की पहचान देता है। OnePlus ने नॉर्ड मॉडल्स के लिए इन्हीं ब्लू सेट्स का इस्तेमाल किया हुआ था। पहली झलक में तो ये फ़ोन आपको Realme या Vivo का डिवाइस भी सोच सकते हैं। Realme Q5, Vivo T1 भी लगभग सेम ही दिखते हैं। OnePlus Nord CE2 Lite 5G में 6.59 इंच का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले भी दिया हुआ है, जिसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक कैमरा होल है। हालांकि यह एक LCD पैनल है, एमोल्ड डिस्प्ले नहीं दिया हुआ है, जिसे हम OnePlus के फ़ोन में देखते आ रहे हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि आपको 120 हर्ट्ज का अधिकतम रिफ्रेश रेट मिलता है, जो इससे महंगे Nord CE2 5G में केवल 90 हर्ट्ज का ही दिया हुआ है। डिस्प्ले में किनारों में पतले ब्लेज मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन इसकी चिन जो है वह मोटी है। इस सेगमेंट में फ़ोन को एक असाधारण सी ही बात है, सिर्फ मोटोरोला G52 को छोड़कर। OnePlus Nord CE2 Lite 5G के फ्रेम में और बैक पैनल प्लास्टिक का है। दाईं ओर पावर बटन और फिंगरप्रिंट स्कैनर है। फ्रेम में थोड़ा सा ढलाव होने के कारण इसे ढूंढ पाना और इस तक पहुंचना आसान है। वॉल्यूम बटन सिम ट्रे के साथ दूसरी साइड में है। OnePlus ने नीचे की तरफ 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया हुआ है। Nord CE सीरीज में बाकी मॉडल्स की तरह OnePlus Nord CE2 Lite 5G में आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर नरादर है। फ़ोन की वजन 195 ग्राम है। हालांकि यह Nord CE2 5G से भारी है। फ़ोन का वजन जाहिर तौर पे हाथ पर भारी पता लगता है, अगर साथ में इसके साथ इसका कवर लगा दें तो यह भारी लगता है। बैक पैनल में कैमरा मॉड्यूल के पास टेक्सचर्ड फिनिश है और यह रोशनी के नीचे रखने पर जब यह अलग अलग एंगल पर देखा जाता है तो स्काई ब्लू का पीले कलर में बदल जाता है। बैक पैनल का बाकी हिस्सा स्टैटिक ब्लू शेड है और इसमें OnePlus का लोगो भी दिया गया है। अगर हम OnePlus Nord CE2 Lite 5G की स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर की बात करें तो OnePlus Nord CE2 Lite 5G एक साधारण स्पेसिफिकेशन है, लेकिन यह इस सेगमेंट में कंपटीशन के हिसाब से सही है। मुझे यह थोड़ा सा निराश करने वाला लगा क्योंकि OnePlus अक्सर ट्रेंड सेट करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार कंपनी ने ऐसा नहीं किया। प्रोसेसिंग के मामले में इसमें स्नैपड्रैगन 695 SoC से लैस है, जिसे हम पहले ही Vivo T1, Moto G71 और Redmi के Note 11 Pro जैसे फ़ोन कीमतों में देख चुके हैं। इसमें एक सॉफ्टवेयर का रैम बूस्टर फीचर भी दिया गया है, जो वर्चुअल रैम को 5 GB तक इंटरनल स्टोरेज को बढ़ा सकता है। OnePlus Nord CE2 Lite 5G में ब्लूटूथ 5.2 का कनेक्शन दिया हुआ है और इसमें डुअल बैंड वाईफाई AC है और 4G वोल्ट और 5 5G बैंड 6 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का सपोर्ट है। इसमें एक हाइब्रिड सिम इंस्टॉल भी है, जिससे दूसरी सिम की जगह एक टीवी तक माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट का सुपर वोक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। OnePlus Nord CE2 Lite 5G परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ की बात करें तो OnePlus Nord CE2 Lite 5G की क्षमता वाले बजट फ़ोन है, जो रिव्यू पीरियड के दौरान स्मूथ चला। रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली चीज़ों में इसमें बड़ी आसानी से चली, लेकिन हैवी ऐप्स और गेम्स का लोड होने पर यह थोड़ा समय लगा। हाई रिफ्रेश रेट के कारण इंटरफेस और स्क्रीनिंग स्मूथ थी। मल्टीटास्किंग बड़ी आसानी से हो रही थी। मैं कई सारी रनिंग ऐप्स के बीच में बिना रुके स्विच कर पा रहा था। फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की मदद से फ़ोन तेज़ी से अनलॉक हो पा रहा था। स्पीकर लाउड है, लेकिन डुअल स्पीकर सेटअप होता तो अच्छा होता।
OnePlus Nord CE2 Lite 5G के कैमरा की बात करें तो फ़ोन के पीछे की तरफ 3 कैमरे हैं, जिसमें 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है। सेल्फी के लिए इसमें OnePlus 9 Pro की तरह 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। एक चीज़ जिसका दुख है मुझे कि इसमें एक अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है जो Nord CE2 5G में मिलता है। कैमरा ऐप इस्तेमाल में काफ़ी आसानी है और इसे चुनने के लिए कई शूटिंग मोड भी इसमें दिए गए हैं। और OnePlus Nord CE2 Lite 5G को दिन की रोशनी में खींची गई फ़ोटो में डायनामिक रेंज और कलर्स में साथ आई है और फ़ोन में एक्सपोजर अच्छे मोमेंट हैं। अगर अब ये बात की जाए कि यह फ़ोन हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो OnePlus Nord CE2 Lite 5G को Vivo T1 से कड़ा कंपटीशन मिलता है और जो इसके बेस वेरिएंट 3000 रुपये से सस्ता भी है और स्पेसिफिकेशन में इसके जैसा ही है। और Moto G71 5G भी इससे 2000 रुपये सस्ता है, लेकिन उसमें हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन नहीं मिलती। फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले और अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। अगर आप मन बना चुके हैं कि आपको OnePlus का स्मार्टफोन ही लेना है तो लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट पाना आपकी टॉप लिस्ट में है, तो आप Nord CE2 Lite 5G को देख सकते हैं। बाकियों के लिए मुझे लगता है कि Vivo T1 और iQOO Z6 का परफॉर्मेंस को कम कीमतों में देता है। Moto G71 5G एक और अच्छा विकल्प है और आप 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं। अगर ये बात रही मेरे रिव्यू की तो मैं डिज़ाइन को दूंगा 10 में 8, डिस्प्ले को भी 10 में 8 और सॉफ्टवेयर को भी 10 में 8 और परफॉर्मेंस को भी 10 में 8 और कैमरा को 7 10 में और बैटरी लाइफ को भी 8 10 में और वैल्यू परफॉर्मेंस को भी 10 में 8। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।